आज हम लोग चैप्टर 12 मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। कैमरा थोड़ा खुद से फोकस कर लेता है तो थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में धुंधला होगा, पर समझ में पूरा आएगा। वीडियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर समझ में सवाल 100% आएगा। तो अगर आप क्लास 10 में हैं तो 12 चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने 12 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे वो पहले ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। आई बटन पे ऊपर में उसका लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके वो पहले देखिए, फिर इसको देखिएगा तो ये समझने में और आसानी हो जाएगी। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिए। किसी गोलक का अर्धव्यास 10.5 सेंटीमीटर है। गोलक का अर्धव्यास दे दिया है। अर्धव्यास यानी कि हमको दे दिया है क्या, रेडियस। आर हमको पता है 10.5 सेंटीमीटर। उसका समग्र तल का क्षेत्रफल यानी कि होल सरफेस एरिया हमें पता करना है। फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो बिल्कुल याद होना चाहिए, फिर मुश्किल है। सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है समग्र तल का क्षेत्रफल का 4πr²। अगर ये याद है तो काम बन गया। तो हमको दिया हुआ है अर्धव्यास 10.5। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। सवाल नंबर 1 हमको दिया हुआ है गोलक का अर्धव्यास बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है। आप भी कॉपी लेके बैठ जाइए और सवाल को संग संग बनाते चलिए, उतारते चलिए, एकदम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हमको निकालना है, पूछा गया है समग्र तल का क्षेत्रफल, इसलिए का साइन देंगे। एक बिंदु ऊपर, दो बिंदु नीचे। देयरफॉर गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल इंग्लिश में लिखोगे रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4πr²। आर मतलब क्या होता है, अर्धव्यास, रेडियस, जो कि हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r²। आर मतलब क्या होता है 10.5। इसको दो बार लिखना है। 10.5 इंटू 10.5 दो बार लिखना है, इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू, इसका पॉइंट हटा देते हैं और पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 105 एक साथ। पॉइंट के लिए नीचे लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद 1 हमारा नंबर है तो यहाँ पे 10 बैठेगा। बाई खींच के, बटा खींच के हम पॉइंट के लिए लिखेंगे, दशमलव के लिए नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 नीचे लिखेंगे। यही तरीका है। तो दशमलव के बाद हमारा 1 नंबर था तो इसलिए हमने 10 लिखा। फिर दूसरा का भी इसी तरह 105/10। अब इसको काटते हैं, सारा कट जाएगा। अब मेरे हिसाब से काटने जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने से पहाड़ा पढ़ के सारा एक एक काटते चले जाइए। 7 से 105 कटेगा। 7 से 105 के भागा करके देखो, 7 से 105 को तो ये कट जाएगा 7 एकम 3, 7 पचे 35, 15 बार में। 10 और 15 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 2 से नीचे 2 आया है, 2 से कट जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 एकम। ऊपर ऊपर नहीं काटना है, 2 से 22 को मत काट देना, नीचे ऊपर। फिर यहाँ पे 105 और 10, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 1 5 एकम 5, 21 बार में 105 कट गया 5 के पहाड़ा से। फिर ये 10 नीचे, 5 दूना 10, सेम पहाड़ा से काटे 105 और 10 को।
फिर 2 से 2 को काट देते हैं, यहाँ बचा हुआ था 4 कट के आया था, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो नीचे का सारा कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास बचा यहाँ 22, यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा 21। 22 3 21, तो 22 का 3 में गुना करेंगे तो 66 आएगा। 22 में 3 का गुना करोगे तो 66, और क्या है 21। 66 में 21 का गुना 6, 2 6 12, मल्टीप्लाई खुद से करोगे, 2 6 12 13, 6 8 3 1, तो ये आ जाएगा 1 3 8 6, और क्षेत्रफल है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर लो। कोई डाउट हो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सम्स ध्यान से देखिए क्या लिखा है। किसी चमड़े का बॉल, एक बॉल है, उसको तैयार करने में 17.50 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431.20 रुपया लगा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। एक चमड़ा का बॉल है, उसको टोटल बनाने में टोटल खर्चा जो आया है वो 431 रुपया आया है। टोटल खर्चा है 431 रुपया मोटा मोटी, और उसका 1 मीटर का बात करें, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर बनाने का कितना खर्चा है, तो वो है 17 रुपया। टोटल खर्चा 431 रुपया, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा यानी कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनाने का खर्चा है 17 रुपया। तो पूछा है कि बॉल का व्यास ज्ञात करें। व्यास यानी कि डायामीटर, डायामीटर हमसे पूछा है। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। ये जो टोटल खर्चा है 431, इसमें 17 रुपया से भागा कर देंगे तो हमें उसका टोटल एरिया पता चल जाएगा, बॉल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, टोटल खर्चा में 17 से डिवाइड करके। कैसे देखते हैं। हमें लिखना है, पहला लाइन होगा हमारा, दूसरा सवाल, बॉल का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, बॉल का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि द होल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोले थे टोटल खर्चा में, यानी कि 431 में 17 से डिवाइड करेंगे, तो हमको दिया हुआ है 431.20, है ना, 431.20, और इसको भागा करेंगे हम 17.50, तो इससे हमको उसका पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर में भी 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 और 0 लिखा हुआ है 2 नंबर, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 नंबर्स हैं 5 और 0, तो सेम है। दशमलव के बाद ऊपर में भी 2 नंबर और दशमलव के बाद नीचे भी 2 नंबर, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। नहीं समझ में आया, दशमलव का डिफरेंस ऊपर नीचे सेम है, ऊपर भी 2 नंबर है दशमलव के बाद, नीचे भी दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो जहाँ सेम रहेगा वहाँ पे दशमलव ऐसे हम डायरेक्ट हटा देंगे, दशमलव दशमलव को काट देगा, तो इसको डायरेक्ट सीधा सीधा लिख देते हैं 43120 बाई 1750, दोनों का दशमलव हटा दिए। अब काट देते हैं, 0 से 0 कटा, यहाँ है 175, ऊपर है 4312, किससे कटेगा, 175 5 से कटेगा, लेकिन ऊपर में 4312 वो 5 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा है क्या, 3 से भी शायद नहीं कटेगा, 3 से भी शायद नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 4πr², राइट। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, और लिखोगे OR, और 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7,
इंटू आर हमें नहीं पता, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर ही रखेंगे। समग्र तल का क्षेत्रफल का इधर फॉर्मूला बैठा है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? समग्र तल का क्षेत्रफल है, होल सरफेस एरिया है। और ये भी क्या है? होल सरफेस एरिया है। डिवाइड करने से ये भी सेम आएगा, दोनों बराबर है। 4 के जगह पे 4 लिखे, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर, इसको उतार देंगे हम। क्या बचा है हमारे पास? 4312/175। अब जो है इसको हम उधर ले जाएंगे, 22/7 को उधर ले जा रहे हैं। इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को थोड़ा दूर लिखना, नहीं तो दोनों एक जैसा लगेगा, सट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 4312/175 इंटू 4 यहाँ पे गुना में है ऊपर, यहाँ पे 175 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 22/7 को इधर उलट देंगे, हो जाएगा 7/22। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 7 से 175 कटेगा, 7 दूना 14, 7 से 175, 7 दूना 14, 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे आ गया 3, तो 7 5 जा, डिवाइड करके देखोगे 7 से 175 25 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 7 कट गया। उसके बाद 22 और 4312 को काटोगे 11 का पहाड़ा से, 11 दूना 22, और यहाँ पे फिर 11 से इसको काटो तो ये कट जाएगा 11 तिया 33, 10, 11 नमा 99, 11 दूना 22। 4312 को 11 से डिवाइड करना तो 392, 392 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 4 से काट दो, 4 नमा 36, 3 4 8 32, 98। 4 से कटा 392, 98 टाइम्स में। 98 को फिर 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 49। ओके, और आर स्क्वायर बराबर ऊपर में आया 49, सारा देखना, काटने के बाद 49 आएगा। कहीं असुविधा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे आया 25। अब और आर स्क्वायर बराबर 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर। इन दोनों का एक साथ दे दो, होल स्क्वायर। 49 की जगह पे 7, 25 की जगह पे 5 लिखे, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो और आर बराबर हमारा आ गया, आर बराबर 7/5। हमसे आर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्यास, डायामीटर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ डायामीटर कैसे निकालेंगे। सवाल बन चुका है, इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब निकालते हैं इसका डायामीटर। हमारा आर बराबर आया हुआ है 7/5, इसको ध्यान में रखना। इसी के नीचे कॉपी में तुम लोग लिखोगे डायामीटर, जो अभी हम लिखने वाले हैं। लास्ट में लिखोगे नीचे, कॉपी के नीचे, आर हमारा निकल गया है। व्यास बराबर इंग्लिश में लिखोगे डायामीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r, यानी कि r का डबल होता है, व्यास का डबल, अर्ध व्यास का डबल होता है व्यास, उसका नाम ही है अर्ध व्यास। अर्ध माने आधा व्यास। 2r हमारा कितना आया था? 7/5, 2 से गुना हो जाएगा, 2 इंटू r बराबर था 7/5। अब इसको ऊपर ऊपर गुना कर देते, कटेगा तो नहीं, 7 2 जा 14 और नीचे 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करना है किसको? 14 को। पहले 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10, ऊपर से 4 बचेगा, पॉइंट, डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, पॉइंट बैठाए तो 5 8 जा 40, कट गया। कितना आ गया हमारा? 2.8। 2.8 ये क्या आया? सेंटीमीटर।
यही हमारा आंसर है, ब्रैकेट में लिख देंगे। व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 3 नंबर सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। बोल रहा है विद्यालय में शॉट पुट खेलने के लिए जो बॉल व्यवहार होता है, अगेन फिर से बॉल की बात हो रही है, उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। कहानी में ट्विस्ट है गुरु। क्या? इसमें व्यास दे दिया है, यानी कि डायामीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस निकालना होगा पहले। डायामीटर से सवाल नहीं बनेगा, हमको चाहिए रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे पहले। बहुत ईजी काम है, बच्चे वाला है, चिंता मत करो। और फिर उससे हम निकालेंगे, पूछ रहा है बॉल में कितना घन सेंटीमीटर लोहा है। घन सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है कि तुमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आयतन पूछ रहा है। जब भी घन सेंटीमीटर हो, क्यूबिक सेंटीमीटर हो या क्यूब हो, इसका मतलब वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे बॉल का आयतन निकालना है, और आयतन का फॉर्मूला आशा करते हैं याद होगा। ऐसा आशा ही कर सकते हैं। क्या है? गोलक का आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखोगे क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिख रहे हैं, पहले हमको दिया हुआ है क्या? नंबर 3 हमको बॉल का व्यास दिया है, तो हम डायरेक्ट अर्धव्यास लिखते हैं। बॉल का, ये सब 2-2 नंबर का सवाल है, इसलिए ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। बॉल का व्यास बराबर डायामीटर ऑफ द बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बॉल का व्यास, व्यास मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो, बॉल का अर्धव्यास बराबर बॉल का अर्धव्यास, रेडियस ऑफ द बॉल, अर्धव्यास, बॉल का अर्धव्यास बराबर रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू क्या होता है? व्यास बटा 2 होता है। जितना व्यास है उतना भागा कर देना 2 से। तो व्यास कितना है? 7। तो 7 को 2 से डिवाइड कर दोगे। व्यास का आधा होता है अर्धव्यास, इसलिए तो उसका नाम है अर्ध। अर्ध माने आधा, अर्ध गोलक माने आधा गोलक, अर्धव्यास माने आधा व्यास। तो आधा मैथ में कैसे लिखते हैं? बटा 2। नीचे बटा 2 से भागा कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो व्यास था 7 और 7 के नीचे लिख दिए बटा में 2, तो हो गया अर्धव्यास। तो हमने बटा 2 लिखा, सवाल में 7 है, 7/2 नहीं है, तो फिर 2 कहाँ से आया? हमने अर्धव्यास लिखा है, सवाल में व्यास है। समझ के बाद 2 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब पूछा है कितना लोहा लगा है, तो लिखोगे इसलिए देयरफॉर बॉल में लोहा का परिमाण बराबर क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू मालूम है 22/7, गुड, गुने आर क्यू। आर कितना है? 7/2, 3 बार होगा, आर क्यू है 7/2 गुने 7/2 इंटू 7/2, 3 बार। 7 से गुरु पहले 7 कट जाएगा, 2 से 22 काट देंगे 11 बार में, फिर 2 से काट देंगे 4 2 बार में, फिर 2 से काट दो 2 को, लास्ट में नीचे बच जाएगा 3, ऊपर बचेंगे 11 7 7। तो हम अच्छी तरह जानते हैं 7 सत्ते होता है 49, 7 7 जा 49, 49 को इंटू करेंगे 11 से, 49 इंटू 11, बहुत इजी गुना है। 1 से 9 में करेंगे रिपीट होगा 9 4, फिर 1 से करेंगे सेम होगा 9 4, दैट इज़ 9 9 4 13, हाथ में 1 4 1 5, 539, 539। अच्छी तरह मल्टीप्लाई कॉपी में खुद से करके देखोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो खुद से करने की चीज़ें हैं, तभी तो दिमाग शार्प होगा, सवाल अच्छे से आएगा। ये सब खुद करोगे। तो हमारा आ गया गुना करके 539 और नीचे में है 3। अब 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा किसको? 539 को। साइड में यहीं पे करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 539 को। पहले एक बार 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2,
उसके बाद फिर ऊपर से उतरेगा 3, 3 7 जा 21, 3 में 1 गया 2, ये कट गया। फिर ऊपर से आया 9, 3 9 जा 27, 9 में 7 गया 2, तो बच गया। डिवाइड करके देखोगे 179 आएगा, लास्ट में 2 बच जाएगा। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको होल में छोड़ सकते हो। तो आया है हमारा 179, यहीं से बीचों बीच बाई खींचोगे, बटा टानोगे, जो बचा है उसको ऊपर लिखेंगे। 2 बचा है, 2 कहाँ लिखाएगा? ऊपर। और जिससे डिवाइड किए थे, किससे डिवाइड किए थे? 3 से। 3 नीचे था तो 3 नीचे ही रहेगा हमारा। ये है वॉल्यूम, तो इसको लिखाएगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछो। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम लोग यही 3 सवाल रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बनाएंगे। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताना, तो हम और अच्छा से कोशिश करेंगे इसको बेटर करने का। ओके, थैंक यू। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कर देना।